अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और दुआ करता हूँ मालिक आपको और आपकी फ़ैमिली को हमेशा सलामत और खुश रखें। दोस्तों, अगर आप फ़ॉरेन में जॉब करना चाहते हैं लेकिन आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, किसी काम की जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से आपको फ़ॉरेन में जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है और वीज़ा भी नहीं मिलता है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको दो ऐसे काम बताने वाला हूँ जिसको आप आसानी से 15 से 20 दिन में सीख के फ़ॉरेन में जॉब के लिए वीज़ा मिल सकता है और महीना काम करके 30 से 40 हज़ार रुपये आप आराम से कमा सकते हैं। और अगर ओवर टाइम करेंगे, मेहनत करेंगे तो इससे भी ज़्यादा आप कमा सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो दो काम कौन से हैं तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, क्योंकि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाला है। तो दोस्तों, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन, ये दो काम मेरे हिसाब से ऐसे हैं और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये काम जो है बहुत आसान है। खैर, काम तो सारे काम ही होते हैं, लेकिन प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन के मुकाबले में दूसरे जो काम हैं वो थोड़े हार्ड हैं और ये काम मेरे हिसाब से थोड़े हल्के हैं। सर्दी, गर्मी, बारिश में ये काम करना आसान रहता है और इसको आसानी से आप 15 से 20 दिन में सीख सकते हैं और कुछ लोग एक एक हफ्ते में सीख के काम पे लग चुके हैं। इसके लिए मैं 15 से 20 दिन बता रहा हूँ। अगर आप काम सीखने के लिए सीरियस है, काम पे ध्यान देंगे तो आप आसानी से 15 से 20 दिन में अच्छे काम करने वाले बन सकते हैं। लेकिन 30 से 40 हज़ार जो मैंने आपको सैलरी बताई है वो कंपनी और आपके काम और आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है। कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। ये पकड़ के नहीं बैठ जाना कि मैंने 30-40 हज़ार बोला है तो इतना ही मिलेगा। और ये प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन मैं आपको इसलिए सजेस्ट करता हूँ कि फ़ॉरेन में इसकी डिमांड ज़्यादा है और ये वीज़ा हमेशा अवेलेबल होते हैं और इसमें ओवर टाइम वगैरह भी अच्छा खासा मिल जाता है। मैं आपको हेल्पर की जॉब के साथ कंपेयर करके बताता हूँ। अगर आप एज ए हेल्पर, अगर आपको कुछ नहीं आता है, आप एज ए हेल्पर किसी कंपनी में जाते हैं तो 1000-1200 दिरहम से आपकी शुरुआत होती है सैलरी की। काम करते करते आपकी सैलरी बढ़ेगी, वो बात अलग है। आप वहाँ पे 2 साल काम कर ले, 4 साल काम करो, 5 साल काम करो या 10 साल काम करो, रहेंगे तो आप हेल्पर ही। इससे आगे आप बढ़ नहीं सकते, उसमें आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। हेल्पर हेल्पर ही होता है। और एक हुनर जो है, प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, आप किसी जगह पे काम करते हो, साल 2 साल काम किया, सैलरी तो इसमें भी आपकी बढ़ेगी, लेकिन 2-3 साल काम करने के बाद उसी कंपनी में या दूसरी कंपनी में आप एज ए सुपरवाइज़र, मैनेजर, फॉरमैन वगैरह आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो उसकी सैलरी दुगनी हो जाती है। अगर आपको याद होगा कि 1-1.5 महीने पहले मैंने वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने इलेक्ट्रिशियन फॉरमैन और प्लम्बर के फॉरमैन के बारे में बताया था। उसमें वही, जहाँ तक मुझे याद है, 3000 दिरहम या 4000 दिरहम ऐसी कुछ सैलरी थी। उसमें हुनर के सीखने के बाद काम करने में ये फ़ायदा है। तो इस हिसाब से आपको इंडियन रुपीज़ में सैलरी 60,000 70,000 तक मिल सकती है। और फॉरमैन और सुपरवाइज़र का मतलब ये होता है कि खुद से काम करना नहीं होता। 4-5 बंदे हो या 10 हो, 12 हो, ऐसे लोगों को लेके आपको पास में खड़े रह के काम करवाना होता है। और इतना ही नहीं, 2-4 साल काम करने के बाद आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा, आपके पास अच्छा टैलेंट होगा, तो आप क्या कर सकते हैं कि 8-10 लड़के आपके अंडर में करके आप खुद से किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास से पूरे बिल्डिंग का या पूरे हाउस का काम उठा सकते हो। उसमें आपको फॉरमैन और सुपरवाइज़र से भी ज़्यादा कमाई हो सकती है। तो यही मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ कि हेल्पर का अगर जॉब करते हैं आप, तो उसमें आप चाहे कितना ही काम कर लो, कितनी मेहनत कर लो, उसमें आप आज भी और 10 साल के बाद भी हेल्पर ही रहोगे। और अगर कोई हुनर सीखने के बाद, मैं इसलिए आपको प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन सजेस्ट कर रहा हूँ कि इसके सीखने के बाद 2 साल के बाद, 4 साल के बाद आपकी लाइफ बदल सकती है। आज तक मैंने किसी वीडियो में कभी ये नहीं बोला कि आप ये सीख लो, आप वो सीख लो, क्योंकि मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, मेरी लोगों के साथ जो बात हो रही है, तो उनकी बातों को सुन के मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए ताकि उनको अच्छी तरह मैं गाइड कर सकूं। उनको मैं ये बता सकूं कि आप एज ए हेल्पर छोड़ के अगर आपके अंदर कुछ सीखने का जज्बा है तो आप ये काम सीख के भी आगे बढ़ सकते हो। और ये प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन, ये दोनों काम आपस में ऐसे हैं
कि इनकी डिमांड ज़्यादा है। इनको आपस में कज़िन समझो या दोनों को हस्बैंड वाइफ समझो, ये दोनों अक्सर हमेशा साथ में रहते हैं। अगर किसी कंपनी की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट आती है तो उसमें ये लिखा रहता है कि इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर दोनों साथ में होना चाहिए। तो अगर ऐसी कोई जॉब आती है किसी कंपनी की तरफ से, तो इसमें अगर आपने दोनों काम सीखे होंगे तो आपको सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी और आपका सिलेक्शन भी जल्दी होगा और कंपनी आपको जल्दी से जल्दी वीज़ा भी देगी। और ये दोनों काम प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन करना आसान भी है। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, आपको पता ही है ये काम बिल्डिंग का होता है या घर का होता है, तो इसमें कोई ज़्यादा परेशानी भी नहीं है काम करने में। लेकिन ये सब कुछ जो है आपकी मेहनत और आपकी कोशिश पे डिपेंड करता है, आपको कितना इंटरेस्ट है। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है और आप काम सीख रहे हैं तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा और आप अच्छे कारीगर भी नहीं बन सकते। तो आज का ये मेरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन का काम सीखना चाहिए, तो मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि आपको अगर कुछ सीखना है तो किसी भी ट्रेनिंग सेंटर से आप सीखें। वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी सीखने को मिलेगा और अच्छे टेक्नीशियन के पास आपको सीखने को मिलेगा। कोई अच्छा इंजीनियर होगा जो आपको सिखाएगा और उसमें आपको फ़ायदा ये भी है कि वहाँ पर आपका कोर्स पूरा होने के बाद, आपको सीखने के बाद वहाँ से आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो इस केस में आप जो है जल्दी से जल्दी सीख भी जाएंगे और आपको अच्छा खासा नॉलेज भी मिलेगा। और अगर आपके करीब में कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है तो आप किसी इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर का जो काम करते हैं उनके पास भी सीख सकते हैं, लेकिन उनके पास आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। और मुझे लगता है अभी लॉकडाउन की वजह से कुछ लोग तो फ्री बैठे हुए हैं, जॉब भी नहीं है, तो ये मौका भी अच्छा है सीखने का। अपना टाइम अगर आप किसी गेम खेलने में या वीडियो देखने में वेस्ट करते हैं तो इससे अच्छा है कि आप मौके का फ़ायदा उठाकर कोई हुनर ही सीख ले। और ये इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर का डिमांड कंपनी की तरफ से हमेशा रहता ही है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये काम नहीं है। ये जॉब हमेशा रहती है और इसका वीज़ा आसानी से मिल जाता है। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही नई और लेटेस्ट जॉब की जानकारी देता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके पहले वाले बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपने चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।